सोचो एक ऐसा लड़का जिसे दुनिया सिर्फ एक वीक ऑर्फन समझती है। कोई पावर नहीं, कोई बैकिंग नहीं, फ्यूचर भी जीरो लगता है। लेकिन वही लड़का आगे जाकर जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बन जाता है और डीमंस का फुल टाइम नाइटमेयर। भाई ये स्टोरी सिंपल नहीं है, इसमें पेन है, सैक्रिफाइस है, थोड़ा सा लव है और काफी ज्यादा डार्कनेस है। तो ध्यान से सुनना। साल 1830 का जापान है, जब डीमंस अभी भी रात के अंधेरे में छुपे रहते हैं और ह्यूमंस को हंट करते हैं। इस वजह से लोग डीमन से नफरत करते हैं और हाफ डीमन लोगों के लिए तो लाइफ और भी ज्यादा हेल होती है। ऐसी ही एक हाफ डीमन लड़की है सुजन। रोज वो रोती रहती है, माफी मांगती रहती है, लेकिन उसका अपना बाप उसे शेड में बंद कर देता है, जैसे वो कोई इंसान ही ना हो। उसका भाई गिनता बस चुपचाप ये सब देखता रहता है, हेल्पलेस होकर। पर भाई, हर रोज अपनी बहन को इंसल्ट होते देखना किसी के बस की बात नहीं होती। एक स्टॉर्मी रात, जब बारिश और बिजली दोनों फुल मूड में होते हैं, गिनता डिसीजन ले लेता है कि वो सुजुन को लेकर शहर छोड़ देगा। रिस्की प्लान था, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं था। दोनों जंगल के बीच एक अबैंडन्ड घर में रेन से बचने के लिए रुकते हैं, बिना ये जाने के नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तभी एक काइंड सोल्जमैन वहां आता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा कोई घर नहीं है तो मेरे साथ चलो। ऑनेस्टली रियल लाइफ में ऐसा बंदा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, पर यहाँ डेस्टिनी का काम चल रहा था। इस सोल्जमैन का नाम मुदारू होता है। वो दोनों को माउंटेन्स के डीप अंदर एक सोल्जस्मिथ विलेज ले जाता है। वहीं उनकी मुलाकात होती है उसकी बेटी शिरयुकी से। जैसे ही शिरयुकी को पता चलता है कि ये दोनों अब उनके साथ रहेंगे, वो फुल एक्साइटेड हो जाती है। गिनता पहली ही नज़र में उसकी क्यूटनेस पे फ्लैट हो जाता है, जबकि सुजन को थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, क्योंकि उसने दुनिया का काफ़ी अगली साइड देखा होता है। टाइम के साथ ये लोग एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। गिनता सो ट्रेनिंग स्टार्ट करता है मुदारू के अंडर, जो विलेज का गार्डियन होता है। भाई यहाँ से गिनता का ग्राइंड मोड ऑन हो जाता है। एक दिन गिनता, शिरयुकी और सुजुन रिवर में खेलकर वापस आ रहे होते हैं और तब गिनता शिरयुकी की मॉम के बारे में पूछ लेता है। थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट होता है, पर शिरयुकी बताती है कि उसकी मॉम विलेज की प्रीस्टेस है और उसे श्राइन के बाहर जाने की परमिशन नहीं है। सिर्फ विलेज गार्डियन और चीफ ही उससे मिल सकते हैं, क्योंकि अगर वो कॉमन लोगों से मिलेगी तो उसकी होली पावर्स कम हो जाएंगी। शिरयुकी कैजुअली बोल देती है कि उसने अपनी मॉम को सालों से नहीं देखा, जैसे वो पेन को अंदर ही दबा चुकी हो। भाई यहाँ पे ही समझ आ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। गिनता ट्रेनिंग के थ्रू स्ट्रांग होता जाता है, शिरयुकी के और क्लोज आता है और सुजुन बीच में थर्ड व्हील बन जाती है, जो कभी कभी फनी भी लगता है। लेकिन एक दिन अचानक ट्रेजेडी हिट करती है। एक डीमन विलेज पे अटैक करता है और शिरयुकी की मॉम को मार देता है। सिचुएशन और ज्यादा डार्क हो जाती है जब मुदारू यानी शिरयुकी के डैड उस डीमन को भगने से रोकने के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस कर देता है। भाई ये सीन प्रॉपर इमोशनल डैमेज वाला मोमेंट था। फ्यूनरल के बाद वाली रात शिरयुकी गिनता को बताती है कि वो अपनी मॉम के बाद नेक्स्ट प्रीस्टेस बनेगी, क्योंकि वो विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहती है। वो बोलती है कि उसे बस एक ही रिग्रेट होगा, और वो ये कि वो गिनता को फिर शायद कभी नहीं देख पाएगी। यहाँ पे गिनता भी फुल सीरियस मोड में आ जाता है और प्रॉमिस करता है कि वो इतना स्ट्रांग बनेगा कि प्रीस्टेस का गार्डियन बन सके, ताकि वो दोनों फिर से एक साथ रह सके। भाई ये प्रॉमिस सिर्फ डायलॉग नहीं था, ये पूरी स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। काफी साल बीत जाते हैं और दोनों अपना प्रॉमिस पूरा कर देते हैं। शिरयुकी विलेज की प्रीस्टेस बन चुकी होती है और गिनता उसका गार्डियन ही नहीं बल्कि पूरे विलेज का स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्टमैन बन जाता है। एक दिन वो विलेज काउंसिल को रिपोर्ट करता है कि उसने जंगल में एक डीमन को मार दिया है। ये सुनते ही सारे ओल्ड लोग टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डीमंस प्रीस्टेस का लिवर खाने के लिए आ रहे हैं। फोक स्टोरीज के हिसाब से प्रीस्टेस का लिवर डीमंस को इमॉर्टल बना सकता है। ऑनेस्टली भाई, डीमंस के प्लान्स भी फुल हॉरर मोड पे होते हैं। पर शिरयुकी को लगता है कि डीमंस का मेन टारगेट वो नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी सोर्ड है जिसका नाम याराई है, जो जनरेशन से उसके फैमिली में पास होती आ रही है। ये सुन के विलेज चीफ और ज्यादा वरीड हो जाता है। तब चीफ का बेटा कियो, जो सेकंड गार्डियन होता है, बोलता है कि इतना पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीस्टेस के पास दो केपेबल वॉरियर्स हैं। फिर वो गिनता पे थोड़ा शेड थ्रो करता है, उसे इलिटरेट मसल हेड बोलकर। मतलब भाई, बिना रीजन के भी लोग जेलस हो जाते हैं। फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है, पर शिरयुकी जोरू को रोक देती है, जैसे प्रॉपर बॉस लेडी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं। गिनता अकेला खड़ा होता है और तब शिरयुकी पर्दे के पीछे से बाहर आती है, क्योंकि उसे फॉर्मल एक्ट करते करते थकान हो चुकी होती है। वो गिनता से कहती है कि वो उसे उसके नाम से बुलाए, और फिर बोलती है कि आज उसके लिए एक स्पेशल गेस्ट आई है। गिनता तुरंत समझ जाता है कि बात सुजुन की हो रही है। वो शिरयुकी के प्राइवेट रूम में जाता है और देखता है कि सुजुन वहां शांति से सो रही है। और सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि 10 सालों में वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। टाइम लिटरली उसे टच ही नहीं कर पाया। गिनता थोड़ा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि सुजुन श्राइन के रूल्स तोड़कर वहां आई होती है। पर शिरयुकी उसका साइड लेती है और बोलती है कि सुजुन बस अपने भाई से मिलना चाहती थी, जो हमेशा अपनी ड्यूटी में बिजी रहता है। गिनता सुजुन को उठाकर समझाता है कि श्राइन में आना अलाउड नहीं है, लेकिन सुजुन फुल चाइल्ड मोड में टैंट्रम थ्रो कर देती है।
तभी गिंता को किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। सिचुएशन रिस्की हो जाती है और सुजुन चुपचाप श्राइन से निकल जाती है, बस पकड़े जाने से एक स्टेप दूर। यहीं पे स्टोरी और भी ज़्यादा इंटेंस होने वाली होती है। तब जो विजिटर आता है वो कोई और नहीं बल्कि विलेज चीफ होता है। वो शिरयुकी से प्राइवेट में बात करना चाहता है और सीधा गिंता को बोल देता है कि रूम छोड़ दो। भाई इमेजिन करो, गार्डियन होके भी बाहर भेज दिया गया। ऑकवर्ड मैक्स लेवल। अगले दिन सुबह गिंता घर वापस आता है क्योंकि उसे एक दिन का ऑफ मिलता है। ये सुन के सुजुन फुल खुश हो जाती है क्योंकि उसका प्लान होता है पूरा दिन अपने भाई के साथ बिताने का। लेकिन फिर जो होता है ना, वो प्रॉपर सरप्राइज होता है। सुजुन देखती है कि शिरियुकी उनके घर में खड़ी है। दोनों गिंता और सुजुन शॉक में आ जाते हैं और पूछते हैं कि वो श्राइन छोड़ के कैसे आ सकती है। शिरियुकी थोड़ा प्लेफुल टोन में बोलती है कि विलेज चीफ से स्पेशल परमिशन ली है और आज वो पूरा दिन उन दोनों के साथ स्पेंड करना चाहती है। ये सुन के सुजुन इतनी एक्साइटेड हो जाती है जैसे कोई फेस्टिवल आ गया हो और बोलती है कि तीनों साथ मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। ब्रेकफास्ट के बाद गिंता डिसाइड करता है कि वो शिरियुकी को विलेज घुमाने ले जाएगा। सुजुन उन दोनों को हैप्पी फेस के साथ बाय बोलती है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाते हैं उसका स्माइल धीरे धीरे गायब हो जाता है। उसकी फ्रस्ट्रेशन बाहर आ जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। उधर विलेज में सीन ही अलग होता है। जब लोग गिंता को एक प्रिटी लड़की के साथ देखते हैं, सब डम्बफाउंडेड हो जाते हैं क्योंकि सालों से किसी ने शिरियुकी का चेहरा देखा ही नहीं होता। लोग पहचान ही नहीं पाते कि ये वही प्रीस्टेस है। यहाँ तक कि जब वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड के रेस्टोरेंट जाते हैं, वो भी शिरियुकी को पहचान नहीं पाती। ये चीज़ शिरियुकी को थोड़ा हर्ट करती है, पर वो कुछ बोलती नहीं। पूरा दिन साथ स्पेंड करने के बाद शिरियुकी गिंता को एक खास जगह पर ले जाती है। ये वही जगह होती है जहाँ बचपन में उन दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो प्रीस्टेस और विलेज गार्डियन बनेंगे। मूड थोड़ा इमोशनल हो जाता है और तब अचानक शिरियुकी बोल देती है कि वो कियो से शादी करने वाली है, जो विलेज चीफ का बेटा है। भाई गिंता की आंखें लिटरली फैल जाती हैं, जैसे किसी ने सीधा दिल पे सोड मार दिया हो। शिरियुकी बताती है कि विलेज चीफ ने उसे लेक्चर दिया था कि अगर डीमंस उसके पीछे पड़े हैं तो उसका ब्लड लाइन प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसलिए उसे एक बच्चा चाहिए। और कियो गार्डियन भी है और फ्यूचर विलेज चीफ भी बनेगा, इसलिए ये मैरिज विलेज के लिए बेस्ट ऑप्शन है। शिरियुकी बोलती है कि प्रीस्टेस होने के नाते उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर वो गिंता को देखती है और बोलती है कि वो सिर्फ उसे ही प्यार करती है और हमेशा करेगी। एक पल के लिए वो बोलती है कि उसका मन करता है विलेज छोड़ के गिंता के साथ नई लाइफ स्टार्ट करे, पर वो जानती है कि गिंता कभी इसके लिए रेडी नहीं होगा। और गिंता सच बोल देता है। वो कहता है कि उसने इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि वो उसका गार्डियन बन सके, क्योंकि वो शिरियुकी के प्रीस्टेस बनने के डिसीजन को रिस्पेक्ट करता था। अगर वो दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ देंगे तो वो कभी एक दूसरे की आंखों में देख भी नहीं पाएंगे। फिर वो क्वाइटली बोलता है कि वो भी शिरियुकी से प्यार करता है और हमेशा उसकी और विलेज की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो। भाई ये सीन पूरा साइलेंट हार्ट ब्रेक था, बिना चिल्लाए, बिना रोए। अगली सुबह शिरियुकी गिंता को मिशन पे भेजती है। दो डीमंस विलेज के बाहर देखे गए होते हैं। जाने से पहले कियो गिंता को रोकता है और अग्रेसिव टोन में कन्फ्रंट करता है। वो बोलता है कि कैसे गिंता इतना वीक हो सकता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसे किसी और से शादी करते हुए देख रहा है, बिना कोई रिएक्शन दिए। गिंता ठंडे दिमाग से बोलता है कि अगर ये विलेज के भले के लिए है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सुन के कियो को लगता है कि इस बंदे के दिमाग में कुछ सीरियस गड़बड़ है। गिंता उसे इग्नोर करता है और जंगल की तरफ निकल जाता है, बिना ये जाने कि उन डीमंस में से एक पहले ही सुजुन तक पहुंच चुकी है। जंगल में गिंता क्वाइटली चल रहा होता है, तभी दूसरा डीमन उस पर सरप्राइज अटैक करता है। लेकिन भाई, गिंता इतना ट्रेंड होता है कि वो इजीली अटैक पैरी कर देता है। डीमन बोलता है कि वो उसकी स्किल से काफी इंप्रेस्ड है, पर गिंता बातचीत के मूड में होता ही नहीं और सीधा चार्ज कर देता है। पहले उसे डीमन की टफ स्किन काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, पर सेकंड स्ट्राइक में वो उसका हाथ ही उड़ा देता है और बेरली एक क्रशिंग ब्लो से बच जाता है। वियर्ड पार्ट ये होता है कि डीमन गुस्सा होने के बजाय और ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो गिंता से पूछता है कि उसने इतनी ट्रेनिंग क्यों की और स्वॉर्ड क्यों उठाई। गिंता बोलता है कि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ता है जिनसे वो प्यार करता है। इसी वक्त एक फीमेल डीमन सुजुन के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि सुजुन भी उन्हीं जैसी है। सुजुन घबरा जाती है और गिंता के कपड़ों को पकड़ के चिल्लाती है कि वो ह्यूमन है। डीमन रियलाइज करती है कि सुजुन अपने भाई से इतना प्यार करती है कि उसने अपनी डीमन नेचर को दबा दिया और ह्यूमन बन के रह गई। सुजुन एक्साइटमेंट में गिंता के बारे में बताने लगती है कि वो उसके लिए सब कुछ है। तब डीमन बोलती है कि कोई है जो उसके भाई को नुकसान पहुंचाना चाहता है और सुजुन को उसे रोकना होगा, लेकिन सुजुन ये बात मानने से मना कर देती है। और यहीं से स्टोरी और ज्यादा डार्क होने वाली होती है। फीमेल डीमन अपनी फोरसाइट पावर यूज करती है और सुजुन को फ्यूचर का एक विजन दिखा देती है।
उस विजन में शिरियुकी कपड़े उतार रही होती है और कियो के साथ मेकआउट करने वाली होती है। ये देख के सुजुन का दिमाग ही हिल जाता है। उसे बिल्कुल बिलीव नहीं होता, क्योंकि उसके लिए शिरियुकी सिर्फ और सिर्फ गिंता से प्यार करती है। तब डीमन बोलती है कि अगर सच देखना है और अपने भाई को हेल्प करना है तो उसके साथ चलना पड़ेगा, ताकि वो अपनी आंखों से सब कुछ देख सके। उधर जंगल में गिंता और मेल डीमन की फाइट अभी भी फुल ऑन चल रही होती है। गिंता डीमन से पूछता है कि वो ह्यूमंस को क्यों हर्ट करते हैं। डीमन कामली बोलता है कि हर डीमन का एक पर्पस होता है जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकता, और वो जो कुछ भी करते हैं सिर्फ उस पर्पस को अचीव करने के लिए। गिंता बोलता है कि वो किसी भी हाल में डीमन को किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाने देगा, और सीधा चार्ज कर देता है। डीमन अपना हाथ बड़ा कर लेता है और हेड ऑन क्लैश होता है। एक ही पंच में डीमन गिंता का आर्म फाड़ देता है और उसकी स्वॉर्ड हार्ट स्किन से टकरा के टूट जाती है। भाई नॉर्मल बंदा होता तो यहीं गिर जाता, लेकिन गिंता गिव अप नहीं करता। वो टूटी हुई स्वॉर्ड का टिप उठाता है और डीमन के दोबारा अटैक करने से पहले उसके दिल में घुसा देता है। अटैक फेटल होता है और डीमन नीचे गिर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो स्ट्रेंजली सैटिस्फाइड होता है। डीमन गिंता को बताता है कि उसकी पार्टनर के पास फोरसाइट है और उसने देखा है कि 170 साल बाद इसी विलेज में डीमन गॉड पैदा होगा। वो ये भी बोलता है कि सबसे पावरफुल डीमन ऑलरेडी इस विलेज में रहता है और वो लोग सिर्फ उसे लेने के लिए आए थे। ये सुनते ही गिंता को रियलाइज होता है कि वो सुजुन की बात कर रहा है, पर गिंता कुछ कर पाता उससे पहले ही डीमन उसे एक पार्टिंग गिफ्ट देने का डिसीजन लेता है। डीमन अपनी पावर गिंता को फोर्सफुली दे देता है, लिटरली अपना आर्म उसके गले के अंदर घुसाकर। जाते जाते वो एक स्केरी सवाल छोड़ जाता है कि जब जिन लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो वही उस प्रोटेक्शन के लायक ना रहें, तब तुम क्या करोगे। इसी वक्त श्राइन में कियो शिरियुकी के साथ जबरदस्ती आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। जब शिरियुकी रेजिस्ट करती है, कियो एक घटिया लाइन बोल देता है। पूछता है कि क्या वो चाहती है कि गिंता वापस आकर उसकी आवाज सुने। ये लाइन शिरियुकी के लिए लास्ट पुश बन जाती है। वो अपना दिमाग बना लेती है और कपड़े उतारना स्टार्ट करती है, बोलते हुए कि ये एक प्रीस्टेस का फर्ज है। आयरनी देखो, कियो ही फ्रीक आउट हो जाता है, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि वो मान जाएगी। जैसे ही शिरियुकी उसे किस करने वाली होती है, तभी फीमेल डीमन सुजुन को वहां ले आती है ताकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख ले। उधर जंगल में गिंता होश में आता है और शॉकिंगली उसकी सारी इंजरीज गायब होती हैं। वो बिना टाइम वेस्ट किए सुजुन को ढूंढने के लिए भागता है, लेकिन जैसे ही वो विलेज के पास पहुंचता है उसका दिल डूब जाता है, क्योंकि पूरा विलेज आग में जल रहा होता है। वो किसी की मदद नहीं करता, सीधा श्राइन की तरफ भागता है। वहां एक कंप्लीटली ब्रोकन सुजुन शिरियुकी पर चिल्लाती है, उसे फेक बोलती है और अक्यूज करती है कि वो गिंता से प्यार का नाटक कर रही थी और बाद में किसी भी आदमी के साथ सेटल होने वाली थी। शिरियुकी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन सुजुन कुछ सुनने को तैयार नहीं होती। सुजुन रोते हुए बोलती है कि वो गिंटा से भी प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन गिंटा का दिल तो शिरियुकी के पास है। इसीलिए उसने सब कुछ सहा, हाफ डीमन होने का दर्द झेला और खुद को ग्रू भी नहीं होने दिया, ताकि वो हमेशा उसकी छोटी बहन बनी रहे और गिंटा खुशी खुशी शिरियुकी से शादी कर सके। शिरियुकी बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि प्रीस्टेस होने के नाते उसकी विलेज के प्रति ड्यूटीज हैं। ये सुनते ही सुजुन कंप्लीटली स्नैप कर जाती है। वो अपनी आंख पर बंदी बैंडेजेस फाड़ देती है और शिरियुकी को कर्स करना शुरू कर देती है। इसी मोमेंट का फायदा फीमेल डीमन उठाती है और सुजुन के दिमाग में जहर भर देती है। वो बोलती है कि अगर वो अपने भाई को हर्ट होने से बचाना चाहती है तो शिरियुकी को मारना होगा, उससे पहले कि वो उससे धोखा दे। शिरियुकी की चीखें सुजुन तक पहुंचती ही नहीं। फीमेल डीमन के वर्ड्स उसे पूरा करप्ट कर देते हैं। अचानक सुजुन के डार्क पावर्स फूट पड़ते हैं और वो एक अडल्ट डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सिर्फ एक गोल के साथ, शिरियुकी को मारना। कियो बीच में आने की कोशिश करता है, पर फीमेल डीमन उसे इजीली गिरा देती है और घसीटकर बाहर ले जाती है, बोलती है कि उसका बाद में काम है। अब सुजुन और शिरियुकी आमने सामने होती हैं। शिरियुकी कांप जाती है जब सुजुन उसके फैमिली की लेजेंडरी स्वॉर्ड निकालती है, पर अटैक होने से पहले ही गिंटा वहां पहुंच जाता है। शिरियुकी दौड़कर उसके पास आती है और गिंटा उसे जोर से गले लगा लेता है, लेकिन ये मोमेंट भी काफ़ी नहीं होता। एक पल में सुजुन की स्वॉर्ड चलती है और शिरियुकी का सिर हवा में उड़ जाता है। गिंटा शॉक में फ्रीज हो जाता है। उसकी बाहों में शिरियुकी का ब्लीडिंग बॉडी होता है और उसका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि क्या हो गया। तभी सुजुन उसके पीछे अपीयर होती है और बोलती है कि उसने ये सब उसके लिए किया। गिंटा उसे पहचान ही नहीं पाता और सिर्फ एक डीमन के रूप में देखता है जिसने उसकी प्यार को मार दिया। गुस्से में वो सुजुन पर चार्ज करता है। सुजुन उसके अटैक्स डॉज करती है और पूछती है कि उसे क्या हो गया है। तब जाकर गिंटा रियलाइज करता है कि जिसके सामने वो खड़ा है वो कोई और नहीं, उसकी छोटी बहन सुजुन है।
गिंटा कांपते हुए पूछता है कि उसने श्रियोकी के साथ ऐसा क्यों किया। सुजुन कोल्ड टोन में बोलती है कि श्रियोकी बस एक गंदी औरत थी जो उसे धोखा देने वाली थी, इसीलिए उसने उसे मार दिया। यहीं पे गिंटा की दुनिया पूरी तरह से टूट जाती है। सुजुन गिंटा से कहती है कि उसे खुश होना चाहिए क्योंकि उसने उसे हार्ट ब्रेक से बचा लिया। पर जितना ज़्यादा वो बोलती जाती है उतना ही गिंटा का गुस्सा बढ़ता जाता है। धीरे धीरे उसका रेज उस डीमन की दी हुई पावर को एक्टिवेट कर देता है। तब गिंटा को एक बिटर ट्रूथ समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ी ये लड़की अब उसकी छोटी बहन नहीं रही, अब वो सिर्फ एक डीमन है। गिंटा पूरे हेट्रेड के साथ उस पर चार्ज करता है, लेकिन जैसे ही उसकी स्वॉट सुजुन के पास पहुंचती है वो उसकी डिमोनिक ओरा से टकरा के टूट जाती है। गिंटा खुद को बिल्कुल यूजलेस महसूस करता है, जैसे वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे रियलाइजेशन होती है कि वो डीमन की पावर और अपनी नफरत दोनों का यूज़ करके श्रियोकी की मौत का बदला ले सकता है। जैसे ही वो अपना हाथ ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है, सुजुन पैनिक में बोलती है कि उसने सब कुछ सिर्फ उसे खुश करने के लिए किया था। पर गिंटा गुस्से में चिल्लाता है और उसे चुप रहने को कहता है। सुजुन रोने लगती है और बोलती है कि अब गिंटा भी उसे छोड़ देगा, बिल्कुल बाकी सब लोगों की तरह। वो कहती है कि अगर गिंटा उसके सैक्रिफाइस को समझ नहीं सकता तो उसे किसी और चीज़ की परवाह नहीं। वो चीखने लगती है कि उसे गिंटा से नफरत है और रूम में इधर उधर भागते हुए बोलती है कि वही उसकी असली फैमिली है और बाकी सब स्ट्रेंजर्स हैं। गिंटा फिर से उसे चुप रहने को कहता है। सुजुन समझ जाती है कि वो कुछ भी बोले गिंटा सुनने वाला नहीं है। इसी मोमेंट में वो अचानक गिंटा के पास जाती है और उसे स्टैप कर देती है। पर जब वो अपना हाथ निकालने की कोशिश करती है तो वो फंस जाता है। उस स्ट्रगल के बीच गिंटा को याद आता है कि उसने अपनी बहन पर कभी हाथ नहीं उठाया था, एक बार भी नहीं। और फिर वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ सुजुन को पंच करता है। उसके बॉडी में एक बड़ा सा होल बन जाता है। इंजर्ड होने के बाद भी सुजुन खड़ी होती है और गिंटा फुल पावर के साथ उस पर डैश करता है। लेकिन तभी लास्ट सेकंड पर फीमेल डीमन वहां आ जाती है और सुजुन को बचाने के लिए खुद सैक्रिफाइस कर देती है। वो सुजुन को भागने के लिए बोलती है और शिर्युकी का कटा हुआ सिर उठाकर गिंटा से कहती है कि अब उसे दुनिया की हर चीज़ से नफरत हो चुकी है, इसलिए वो पूरी दुनिया को जला देने वाली है। जाते जाते वो गिंटा से कहती है कि उसे याद रखना, क्योंकि चाहे कितना भी टाइम बीत जाए वो एंड से पहले एक आखिरी बार उससे मिलने आएगी। गिंटा उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, पर फीमेल डीमन अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज़ करके उसे पकड़ के रखती है। सिर्फ तब छोड़ती है जब सुजुन भाग जाती है और हंसते हुए चिल्लाती है कि उसने अपना पर्पस पूरा कर लिया। गिंता उससे पूछता है कि क्या उसका पर्पस बस बेकार का खून खराबी था। डीमन बोलती है कि उसने फ्यूचर बहुत आगे तक देखा है। जल्दी ही ह्यूमंस इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर करेंगे और आर्टिफिशियल लाइट हर जगह फैल जाएगी, जहां डीमंस के छुपने की कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन जो उसने यहाँ किया है वो एंश्योर करेगा कि टेक्नोलॉजी के बढ़ने के बाद भी डीमंस जिंदा रहेंगे। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए मर जाती है और उसका बॉडी धूल में बदल जाता है। सब खत्म होने के बाद गिंता का गुस्सा और नफरत अचानक ग्रीफ में बदल जाता है। वो शिरियुकी के बॉडी को गले लगा लेता है और बार बार माफी मांगते हुए रोता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। कुछ टाइम बाद विलेजर्स अपने घर दोबारा बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन गिंता, जो अब दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया होता है, एक जर्नी पर निकलने का डिसीजन लेता है। जैसे ही वो अपना घर छोड़ता है उसे विलेज चीफ मिलता है। दोनों विलेज के रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां गिंता बताता है कि वो स्क्रैच से ट्रेनिंग करने जा रहा है ताकि फ्यूचर में डीमन गॉड से विलेज को बचा सके। विलेज चीफ समझ जाता है कि डीमन गॉड सुजुन बनने वाली है। वो गिंता से पूछता है कि क्या वो सच में उसे रोक पाएगा। गिंता बोलता है कि जो करना पड़ेगा वो करेगा। चीफ फिर पूछता है कि क्या वो बदले के चक्कर में अपनी बहन को मार देगा। गिंता जवाब देता है कि वो शिरियुकी को मारने वाले को कभी माफ नहीं कर सकता, चाहे वो उसकी बहन ही क्यों ना हो। वो कहता है कि उसके अंदर नफरत भरी हुई है, लेकिन फिर भी अगर कोई पीसफुल सोल्यूशन हुआ तो वो उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। ये सुन के विलेज चीफ थोड़ा रिलीव्ड होता है, क्योंकि डीमन की पावर पाने के बाद भी गिंता के अंदर इंसानियत जिंदा है। फेयरवेल के तौर पर वो गिंता को लेजेंडरी स्वॉर्ड यारा ही देता है। कहता है कि शिरियुकी का ब्लड लाइन खत्म हो चुका है, इसलिए अब इस स्वॉर्ड का कोई ओनर नहीं है, और शिरियुकी चाहती होती कि ये स्वॉर्ड गिंता के पास रहे। गिंता स्वॉर्ड एक्सेप्ट करता है और तभी विलेज चीफ अचानक उसके सामने घुटनों पर गिर जाता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि उसे पता था कि गिंता और शिरियुकी एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर भी उसने शिरियुकी की शादी अपने बेटे कियो से करवा दी। वो मानता है कि विलेज के भले का बहाना सिर्फ एक एक्सक्यूज था, असल में वो बस चाहता था कि शिरियुकी उसके बेटे से शादी करे, क्योंकि कियो भी उसे पसंद करता था। विलेज चीफ कहता है कि इस पूरी ट्रेजेडी का जिम्मेदार वही है। गिंता उसे उठा देता है, लेकिन उसे माफ नहीं करता। फिर वो विलेज छोड़ देता है, ये सोचते हुए कि कैसे एक ही दिन में उसकी पूरी जिंदगी पलट गई। कंट्री के अंदर भटकते हुए गिंता, या अब जिनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, 170 साल बाद आने वाली प्रोफेसी।
डीमन गॉड सुजुन और वो फ्यूचर जहां सब कुछ डिसाइड होने वाला है।